हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे सभी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 1.2। ठीक है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर में उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं आप सबको पता है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, और ये प्राइम नंबर होते क्या हैं? ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट होगा, वो यहाँ देख लेते हैं एक बार। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो कि ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं, जिनके फैक्टर नहीं बन सकते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं, बिल्कुल इजी से नंबर होते हैं। सबसे छोटा और फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है हमारे पास। 2, 3, 5, 7। यहाँ देखो 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है और 3 इंटू 3 में ब्रेक डाउन हो सकता है, इसलिए नेक्स्ट 11 लेंगे। 13, 17, 19। यहाँ 21 भी ब्रेक डाउन होता है, 21 नहीं लेंगे, यहाँ 23 लेंगे। 27 भी होता है इसलिए 29 लेंगे। 31, इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। ओके, चलिए यहाँ इसको हटा देते हैं, आपको पता चलेगा। ठीक, हमारे पास रहेगी एक्सरसाइज 1.2 फॉर क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, आपको 140 को ब्रेक डाउन करना है प्राइम फैक्टर्स में। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर आप डिवाइड करिए 140 को और बार बार करते रहिए। 2 से नहीं होगा तो यहाँ 3 से भी नहीं होगा तो फिर 5 से ट्राई करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 1 कंप्लीटली डिवीजन आ जाएगा और ये 140 को आप जो भी नंबर दिए हुए हैं उनमें एक्सप्रेस करो। ओके, तो ये आपका प्राइम फैक्टर बन गया 140 की प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, यहाँ लिख देते हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख सकता है। सेकंड 150, थर्ड 3825, फोर्थ 5005, फिफ्थ 7429। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे, आप ट्राई करके देखिए। ओके, कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं 2 से भी ना हो, 5 से भी ना हो और 7 से भी ना हो, 13 से हो, फिर 19 से हो, तो उनको उन्हीं से डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, उसको आपको वेरीफाई करना है। वो प्रूव्ड स्टेटमेंट क्या है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपने पिछली क्लासेस में फाइंड आउट किए हैं और इसके फर्स्ट 1.1 में आपने एचसीएम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड आउट किया था। तो आप सब जानते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। आपके पास कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, हमारे पास नंबर है 26 एंड 91। ठीक है, दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको। एलसीएम एचसीएफ दोनों आप जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, हम इन दोनों को साथ में रख लेते हैं और डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड नहीं होगा। अब ये देखिए, आपको पता 13 की टेबल में आते हैं, 13 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। 13 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। कोई स्टूडेंट सोचता नहीं 7 से हो रहा है तो 7 से करेंगे। ठीक है, दोनों ठीक है,
तो आप 7 से भी कर सकते हो, 13 से भी। किसी को लगता है 13 से डिवाइड करना है, ऐसे 13 से कर सकते हैं, फिर 7 से बाद में करना है। ये देखिए नीचे 1 1 आपके पास मिल गया। इट मीन्स आपके पास एलसीएम कितना बना, एलसीएम इज इक्वल टू, यहां नीचे लिखिए, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 14 इंटू 13, 42 4 182। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आपको पता है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम 91 26, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रख लेंगे, जो छोटा नंबर है उसको बाहर रख लेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको पता 4 जा पे बड़ा हो जाएगा, 3 जा पे आपको लेकर जाना है 78, सब्ट्रैक्ट करेंगे 30। अब ये देखिए यहाँ पर जो डिविजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, 13 2 जा 26, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो यहां रिमाइंडर 0 बचता है। तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ, इज इक्वल टू 13, एलसीएम कितना हुआ 182। ओके, इसको यहां वेरीफाई करना है, एलसीएम एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स हमारे पास एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देन 26 इंटू 91, आप दोनों मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हो, दोनों इक्वल मिलेंगे। इसी तरह से हम इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर उन दोनों का एचसीएफ निकालना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल रख देंगे। तो ये आपकी मदद करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 3 वैल्यूज दे रखी होंगी, उनमें से एक वैल्यू फाइंड आउट करने में भी आपकी मदद करेंगी। ओके, बाय बाय।